जामवंत के औ बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति जामवंत के औ बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय आज क्यों हनुमान जी को जामवंत के वचन अति सुंदर लगे हैं, उसका कारण है मेरे भक्तगणों। कोई भी समूह हो, चाहे कथा भागवत हो या शादी विवाह हो या युद्ध स्थल हो, जब तक उसमें हमारे कोई बुजुर्ग रास्ता बताने वाला नहीं होता है तब तक कोई कार्य आगे सफल नहीं हो सकता है। हनुमान जी कहने लगे मुझे आपके वचन बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि जब तक कोई बुजुर्ग नहीं होता है रास्ता बताने वाला तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। आज हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया है और प्रणाम करके चल देते हैं और बानरों से कहा कि आप सब लोग इधर ही रुके, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक आप इधर से नहीं जा सकते हैं और उस प्रभु का नाम लेते रहना और मुझे आशीर्वाद देना। कैसा निवेदन किया है कि मैं जब तक लौटे नहीं आऊं मैं जब तक लौट नहीं आऊं तुम इसी जगह बैठे रहना और अच्छे श्री राम नाम का कीर्तन करे और आशीर्वाद दे रहना। आज हनुमान जी इतना कह करके और जा रहे हैं लंका नगरी के लिए। अब आइए मेरे भक्तगणों, बात को ध्यान में रखते हुए श्रवण करना कि हनुमान जी प्रभु राम के भक्त थे, हर एक बात मानते थे, लेकिन एक बार व्यास जी कथा श्रवण करा रहे थे पावन गंगा के तट पर, तो रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान थोड़ा बहुत कथा में जाया करो, कथा भागवत सुन लिया करो, खाली बैठे रहते हो ऐसा न किया करो, कथा जरूर श्रवण किया करो कहीं भी कथा हो। हनुमान कहने लगे अरे गुरुदेव जी क्या बात आप कहते हो, अरे मैं तो आपकी ही सेवा में लगा रहता हूँ और किस टाइम पर मैं कथा श्रवण करने जाऊं और जाऊं तो भी कौन सी कथा श्रवण करूं, पंडित वहां तो दुनिया की ललित रानी हाका करते हैं। देखिए हनुमान ने कैसी बात कही है। तो भगवान कहने लगे नहीं हनुमान ऐसा नहीं है, कथा श्रवण किया करो, क्योंकि बहुत अच्छी पंडित जी कथा कह रहे हैं और कथा जरूर श्रवण करने जाया करो। हनुमान जी दूसरे दिन प्रभु की बात मानकर और कथा
पांडाल में गए। वहां पर व्यास जी उस समय प्रसंग यही चल रहा था जो आज चल रहा है। रामचरितमानस के माध्यम से लंका कांड की कथा व्यास मंच श्रवण करा रहे थे। और जैसे ही हनुमान जी बैठे उसे व्यास मंच जी ने प्रसंग कौन सा सुनाया कि मेरे भक्तगणों, हनुमान जी ने एक पैर समुद्र के किनारे पर रखा और एक पैर लंका में, और मुख से निकला हूं और लंका जलने लगी। हनुमान जी ने देखा और उठकर वहां से चले आए। दूसरे दिन भगवान ने पूछा कि हनुमान कथा श्रवण करने नहीं गए थे? कहा गुरुदेव जी गए थे, मैं बता रहा था वही कथा कि पंडित जी दुनिया की ललित रानी हाँक रहे थे, वहां कथा नहीं हो रही थी। कहा क्या कह रहे थे बताओ तो। कहा गुरुदेव मैंने कितने कष्ट सहे हैं आप ये बात जानते हो। जब मैंने लंका जला पाई है और पंडित जी भक्तगणों को कथा श्रवण करा रहे थे कि हनुमान ने एक पैर समुद्र के इस पार रखा और एक पैर लंका में, और मुख से कह दिया हूं और लंका जलने लगी। इतने में भगवान को हंसी आ गई। भगवान हंसने लगे और ताली बजा दी। ताली बजाने में जो थी मुद्रिका भगवान की गिर गई। हनुमान जी ने सोचा लाओ गुरुदेव की मुद्रिका उठाकर गुरुदेव को दे दूं। जैसे मुद्रिका उठाने को हुए तो मुद्रिका दौड़ने लगी। मुद्रिका आगे आगे दौड़ रही है, हनुमान पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते जाते मुद्रिका एक गुफा में घुस गई और हनुमान जी गुफा में जाने को हुए, लेकिन एक बानर बैठा था चौकीदार। उसने कहा ये पवनपुत्र अंदर नहीं जा सकते हो। तो हनुमान जी ने देखा इधर उधर और अपने को ढीले पड़ गए। कहा जिनका मैं कर्नल रहा हूं, सेनाध्यक्ष रहा हूं, आज ये चौकीदार मुझको रोक रहा है, जात का बानर। तो हनुमान जी ने कहा कैसे जा सकते हैं? कहा जब तक मैं गुरुदेव से आज्ञा लेकर नहीं आऊंगा तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो कहा भाई ले आओ आज्ञा। जैसे बानर अंदर गया और कहा गुरुदेव जी पवन पुत्र अंदर आना चाहते हैं, क्या आने दूं? तो कहा हाँ आने दो। जैसे हनुमान जी अंदर गुफा में गए हैं, मेरे भक्तगणों ध्यान देना, तो हनुमान जी को जब इन पवन पुत्र ने देखा है अंदर, तो ऐसे देखते चले गए, लेकिन पूरे हनुमान को नहीं देख पाया। पर्वताकार हनुमान खड़े हैं, पवन पुत्र गए वहां नीचे को निगाह करके बैठ गए। हनुमान जी ने कहा बोलिए पवन पुत्र कैसे आए, क्या कारण है तुम्हारे आने का? हनुमान जी कहने लगे कि मेरे गुरुदेव की मुद्रिका यहाँ आई है, मैं मुद्रिका लेने आया हूं। कहा हाँ मुद्रिका आई है, पवन पुत्र मुद्रिका आई है। तो एक थाली में कम से कम 20 मुद्रिकाएं रखी थी और जिस पे राम राम लिखा था, वो थाली सामने रख दी और कहा कि अपने